Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Medical Mentors. My name is Saifur Rahman and you are watching my Facebook and YouTube channel. और आज का टॉपिक हमारा है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगर आपके पट्ठों में हर वक्त दर्द रहता है या आपको हर टाइम जो है थकावट महसूस होती है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमें जो है अभी हमारे जिस्म में हिम्मत नहीं हो रही, जब आप चलते हैं तो आपकी टांगें जवाब दे देती हैं, जब कोई काम करते हैं तो आपको, या जब खड़े होते हैं तो आपका सर चकराने लग जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनके जिस्म में बिल्कुल जान नहीं होती दिन को, या काम करते वक्त बहुत थकावट हो जाती है। अगर आपके साथ भी इस तरह के जो है मसला है तो काइंडली आज की वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा। इससे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी क्या वजूहत हैं और ये किस वजह से होता है। तो चलते हैं गाइस टॉपिक की तरफ। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन B12। अच्छा, विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में होती है। अमूमन ये फीमेल में जो है ज़्यादा पाई जाती है। और विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है इसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट जो है शुगर की मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहा है, ग्लूकोफेज ETC कोई यूज़ कर रहा है, तो या तो उसको जो है वो साथ साथ अपना रेगुलरली टेस्ट करवाना चाहिए B12 का कि उसके अंदर डेफिशिएंसी है या नहीं है, या फिर ये है कि उसको साथ साथ B12 जो है वो लेनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि B12 की जो है सेल्फ़ मेडिकेशन आपने कभी भी नहीं करनी। इसमें आपने पहले डॉक्टर से ज़रूर जो है कंसर्न करना है। जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा, अगर टेस्ट रिपोर्ट देखे तो उसी के मुताबिक आपने B12 जो है लेनी है। B12 की डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स में देखी गई है। मेल्स में भी B12 की डेफिशिएंसी होती है, और इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। हर टाइम आपका जो बॉडी है वो थकी थकी फील करेंगे आप। और इवन आप जब 10 घंटे की नींद पूरी करके जागेंगे उसके बाद भी आपको जो है वो थकावट फील होगी। जब भी आप कोई काम करेंगे आप यही कंप्लेन करेंगे कि आपके पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द है, या आप में हिम्मत नहीं हो रही, या आपका जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहा है, या बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। तो अगर आप में भी ये सिम्पटम्स हैं तो काइंडली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। जो सप्लीमेंट आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा वो यूज़ करें, ताकि आपकी B12 की डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो सके। तो गाइस समटाइम्स जो है वो लोग जो है इंजेक्शन लगवाते हैं B12 के। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है इंजेक्शन तो वो भी ठीक है, आप ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर जो फ्रीक्वेंसी आपको रेकमेंड करेंगे आपकी रेंज के मुताबिक, तो उसमें आपने डोज़ लेनी है और उस पर आपने अमल करना है। और इसमें आपको ये ऐड करता चलूँ कि B12 की जो है आपने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप लेंगे तो वो आपको जो है वो नुकसान दे सकती है, और नुकसानदेह साबित हो सकती है। और दूसरी बात ये कि इसको आप B12 को अगर आप खाली पेट लें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। इसकी जो एब्ज़ॉर्बेंस है वो सही तरीके से होगी। खाली पेट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मॉर्निंग में जागें और उठ के उसके बाद आप खाली पेट ले लें नाश्ते से पहले। इसको जो है वो लंच में लेना है, 1 घंटा पहले, लंच से 1 घंटा पहले आपने इसको लेना है। या इसी तरह आप इसको सेम जो है वो इवनिंग में भी लेना है। आपने डिनर से 1 घंटा पहले ले लेना है इसको, और सिंपल प्लेन वाटर से आपने लेना है इसको। और इसके साथ कोई भी और सप्लीमेंट ऐड नहीं करना अपनी डाइट में। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपकी थकावट को कम करेगा, और इसके अलावा आपका जो एनर्जी लेवल है उसको जो है ये इम्प्रूव करता है। आपकी जो डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ये बेहतर करता है। और बहुत सारे लोगों को जो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता, लोग टेस्ट ही नहीं करवाते। काम सा टेस्ट है, आम सा मतलब किसी भी लैब से हो जाता है। और ये ज़रूर करवाएं, और ताकि आपकी जो B12 की डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।